अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम अपनी इस वीडियो में डॉक्टर तैरुल क़ादरी और अशरफ आसफ़ जलाली में इल्मी तकाबल करेंगे कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा इल्म किसके पास है और इन दोनों में सबसे ज़्यादा दीन इस्लाम के लिए किसकी खिदमत हैं। मैंने इस वीडियो को पूरी ईमानदारी के साथ गैर जानबदार होकर बनाया है। इसको देखने के बाद आपने खुद फैसला करना है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये दोनों अहबाब किस किस शख्सियत से मुतासर हैं। अशरफ आसफ़ जलाली उस शख्सियत से मुतासर है जिसने दीन इस्लाम में सबसे पहले खिलाफत राशिदा को बादशाही निज़ाम में बदल दिया और अपने बाद अपने बेटे यजीद को बादशाह नामज़द कर दिया। जनाब मुआविया बिन अबी सुफ़ियान अशरफ आसफ़ जलाली की आइडियल शख्सियत है, जबकि अल्लामा तैरुल क़ादरी साहब की आइडियल शख्सियत वो है जिसके मुतल्लिक़ रसूलुल्लाह ने 1.25 लाख सहाबा में खड़े होकर फरमाया था, मन कुन्तुम मौला हो फ़आज़ा अलीयन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। जनाब मौला अली डॉक्टर तैरुल क़ादरी साहब की आइडियल शख्सियत हैं। आइए नाजरीन, अब देखते हैं कि इन दोनों अहबाब में किताबों की तसनीफ़ किसकी ज़्यादा है। जनाब अशरफ आसफ़ जलाली की किताबों की टोटल तसनीफ़ 10 है, जबकि डॉक्टर तैरुल क़ादरी साहब की किताबों की टोटल तसनीफ़ 1000 से ज़ायद है। अशरफ आसफ़ जलाली की तसनीफ़ में सबसे बड़ी तसनीफ़ फ़ेम दीन है जिसकी टोटल 10 जिल्दें हैं, जबकि अल्लामा तैरुल क़ादरी साहब की सबसे बड़ी तसनीफ़ जामिया अल-सुन्ना है जो कि 20 जिल्दों पर मुश्तमिल है, जबकि 40 जिल्दों पर मुश्तमिल हदीस का एनसाइक्लोपीडिया छपने के आखिरी मराहल में है। आइए नाजरीन, अब इन दोनों अहबाब की तकरीर का मुवाजना करते हैं। अशरफ आसफ़ जलाली साहब की सबसे लंबी तकरीर 3 घंटे की है, जबकि अल्लामा तैरुल क़ादरी साहब की सबसे लंबी तकरीर 12 घंटे की है। तैरुल क़ादरी साहब की 18 घंटे की भी तकरीर मौजूद है जो उन्होंने वफाकी शरई अदालत में गुस्ताह रसूल की सज़ा मौत साबित करने के लिए की थी, जिसके बाद अदालत ने सज़ाए मौत का कानून C-295 आईने पाकिस्तान में शामिल कर दिया था। आइए नाजरीन, अब मुवाजना करते हैं कि दोनों में किसकी कुतुब मदारस में पढ़ाई जाती हैं। जनाब अशरफ आसफ़ जलाली की कोई किताब भी किसी भी मदरसा में नहीं पढ़ाई जाती, जबकि अल्लामा तैरुल क़ादरी साहब की कुतुब पाकिस्तान तो दूर की बात आलमी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी और 1000 साल पुरानी इस्लामी दरसगाह जामियातुल अज़हर मिस्र में बतौर निसाब पढ़ाई जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा टाइटल है जो कि आलमे अजम में तमाम उलमा में सिर्फ तैरुल क़ादरी साहब के ही पास है। आइए अब कुरान पाक के तर्जुमा और तफसीर में तकाबल करते हैं। अशरफ आसफ़ जलाली ने कुरान पाक का कोई भी बाकायदा तर्जुमा या तफसीर नहीं लिखी, जबकि अल्लामा तैरुल क़ादरी साहब का तर्जुमा अरफ़ानुल कुरान और तफसीर भी मौजूद है। अल्लामा तैरुल क़ादरी साहब ने एक सूरत फ़ातिहा की तफसीर 7 जिल्दों पर लिख कर दुनिया में सूरत फ़ातिहा की सबसे बड़ी तफसीर का एजाज़ हासिल किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि अल्लामा तैरुल क़ादरी साहब ने कुरान पाक की अरबी में तफसीर जो कि 12 जिल्दों पर मुश्तमिल है वो भी लिख दी है। ये एजाज़ भी किसी अजमी आलम के पास नहीं सिवाय तैरुल क़ादरी साहब के। आइए नाजरीन, अब फतवा की शोहरत पर मुवाजना करते हैं। अशरफ आसफ़ जलाली का कोई भी ऐसा फतवा नहीं जो शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचा हो, जबकि अल्लामा तैरुल क़ादरी साहब का मशहूर मरूफ फतवा दहशत गर्दी और फितना हवारज शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचा, जो कि यूरोप और अरब में बतौर निसाब भी पढ़ाया जा रहा है। अशरफ आसफ़ जलाली ने सीरत रसूल पर किताब मिलाद रसूल की धूम लिखी जो कि 1 जिल्द पर है, जबकि अल्लामा तैरुल क़ादरी साहब ने रसूलुल्लाह की सीरत पर 12 बड़ी जिल्दों पर किताब सीरत रसूल लिखी। अगर अशरफ आसफ़ जलाली की तमाम कुतुब को एक तरफ रख दिया जाए और डॉक्टर तैरुल क़ादरी साहब की सिर्फ एक किताब सीरत रसूल को एक तरफ रख दिया जाए तो फिर भी
अशरफ आसफ जलाली की तमाम कुतब ऊंचाई में एक सीरत रसूल तक भी नहीं पहुंच सकती। नाजरीन, ये इल्मी हालत है अशरफ आसफ जलाली साहब की। मैं तैरुल कादरी साहब के सैकड़ों ऐसे शागिर्दों को जानता हूँ जिनकी कुतब की तसानीफ अशरफ आसफ जलाली से भी ज़्यादा है। अशरफ आसफ जलाली आए रोज़ सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए अल्लामा तैरुल कादरी साहब को मुनाज़रे का चैलेंज करते रहते हैं, हालांकि उनका इल्मी मुवाजना बनते ही नहीं। ये सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। नाजरीन, मैंने आपके सामने अल्लामा तैरुल कादरी साहब की फ़कत चंद कुतब का जिक्र किया है। इसके अलावा उनकी बड़ी बड़ी ऐसी कुतब मौजूद हैं जिनकी तफसील आप यहाँ से देख सकते हैं। नाजरीन, आप हमारी इस वीडियो के मुतल्लिक़ कमेंट्स में भी राय दे सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।